जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में सर्व शोभायुक्त पद्मपुर नामक नगर था। वहां के राजा अजित सेन एवं रानी यशोमती को वरदत्त नामक पुत्र था। जब वह 8 वर्ष का हुआ तब राजा रानी ने उसे पंडित के पास पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन ज्ञानावर्ण कर्म के उदय के कारण वह एक भी अक्षर नहीं पढ़ पाया। वरदत्त कुमार जब यौवन अवस्था में आया तब उसे कोढ़ रोग हो गया। कोढ़ रोग से कुमार का शरीर बेडौल और कुत्सित बन गया। राजा रानी ने अनेक उपचार करवाए, पर सब निरर्थक गए। रोग कम नहीं हुआ। उसी पद्मपुर नगर में सिंहदास नामक सेठ रहता था। उसको कर्पूर तिलका नामक की पत्नी और गुणमंजरी नामक की पुत्री थी। उसकी पुत्री जन्म से ही रोगी एवं गूंगी थी। माता पिता ने गुणमंजरी के रोग एवं गूंगेपन को दूर करने के अनेक प्रयास किए, पर रोग नहीं गया। एक दिन उस नगर के उद्यान में चतुर्ज्ञानी श्री विजयसेन सूरी जी पधारे। नगर के लोग उनको वंदन करने के लिए उमड़ पड़े। राजा भी सपरिवार वंदन करने के लिए गए। आचार्य प्रवर ने धर्म देशना दी। देशना के पश्चात सिंहदास सेठ ने खड़े होकर ज्ञानी गुरु से पूछा, हे भंते, मेरी पुत्री गुणमंजरी ने ऐसा कौन सा निकृष्ट कर्म बांधा है जिसके फलस्वरूप इसे रोगी एवं गूंगी होना पड़ा। तब ज्ञानी गुरु ने कहा, हे देवानुप्रिय, यह विश्व अनेक संकटों एवं विपदाओं का स्थान है। इस विश्व में जीव जैसा कर्म बांधता है वैसा फल भोगता है। तेरी पुत्री भी पूर्व भव में बांधे गए कर्म के कारण रोगी एवं दुखी बनी है। इसका पूर्व भव इस प्रकार है। खातकी खंड के भरत क्षेत्र में खेटकपुर नामक नगर में जिनदेव नामक एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुंदरी था। उन दोनों को 5 पुत्र एवं 4 पुत्रियां थीं। जिनदेव ने अपने 5 पुत्रों को अध्ययन करने के लिए पाठशाला भेजा, परंतु वे 5 उन्मत्त होकर खेलकूद में ही लीन रहते थे। एक बार उन बालकों के तूफानों से रुष्ट होकर अध्यापक ने उन्हें थोड़ा मारा पीटा। इस पर वे 5 रोते रोते अपनी माँ के पास गए। माँ ने ममतावश अपने पुत्रों से कहा कि बेटा, आज के बाद तुम पढ़ने मत जाना। तुम्हारे पिता के पास धन की कमी कहाँ है। तुम लोग घर में ही आराम से रहो। इस प्रकार कहकर स्वयं अध्यापक को डांटने के लिए पाठशाला गई। वहां अध्यापक से झगड़ा किया तथा पुस्तकें, पट्टियां आदि जो पढ़ने के साधन थे वे सब अग्नि में डाल दिए। जब जिनदेव को यह बात पता चली तब वह बड़ा दुखी हुआ। उसने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन उसकी पत्नी समझने के बदले उल्टा जिनदेव पर क्रोध करने लगी। इधर ये 5 पुत्र बड़े हुए। 5 दिखने में तो सुंदर एवं सुशील थे, लेकिन थे अनपढ़ मूर्ख। अतः किसी भी श्रेष्ठी ने उनको अपनी पुत्री नहीं दी। इस बात पर जिनदेव और उसकी पत्नी सुंदरी के बीच प्रतिदिन कलह होता था। दोनों पुत्रों के अनपढ़ रहने का कारण एक दूसरे को बताते थे। एक बार दोनों के बीच झगड़ा बहुत बढ़ गया और गुस्से में जिनदेव ने एक बड़ा पत्थर सुंदरी के मस्तक पर मार दिया। इससे सुंदरी का मस्तक फट गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। वह सुंदरी ही मरकर तेरी पुत्री मंजरी बनी है। इसने पूर्व भव में ज्ञान और ज्ञानी की असाधना की थी। इससे इस भव में इसकी ऐसी स्थिति हुई है। आचार्य भगवान की वाणी सुनकर गुणमंजरी को वहीं पर जाति स्मरण ज्ञान हुआ और उसने अपना पूर्व भव देखा। उसने इशारे से गुरु भगवंत को कहा, आपने जो फरमाया वह सत्य और यथार्थ है। सिंहदास ने गुरु भगवंत से गुणमंजरी के रोग को दूर करने का उपाय पूछा। तब गुरु भगवंत ने कहा, निकाचित कर्मों के लिए तप अमोघ उपाय है। उन्होंने गुणमंजरी को ज्ञान पंचमी तप की विधि बताई। उसी समय राजा अजित सेन ने भी ज्ञानी गुरु से अपने पुत्र वरदत्त की रोगों उत्पत्ति का कारण पूछा।
तब ज्ञानी गुरुवर ने वरदत्त का पूर्वभव सुनाया। भरत क्षेत्र के शिरपुर नामक नगर में वसु नामक एक धनाढ्य सेठ रहता था। उस सेठ को वसुसार और वसुदेव नाम के 2 पुत्र थे। मुनि सुंदर नामक आचार्य से प्रतिबोधित होकर दोनों ने दीक्षा ली। छोटे भाई वसुदेव बुद्धिमान होने से गुरु ने उन्हें आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। अब वसुदेव आचार्य प्रतिदिन 500 साधुओं को पढ़ाते थे। एक दिन वसुदेव आचार्य मध्य में आराम करने जा रहे थे। इतने में एक मुनि आकर किसी सूत्र पद का अर्थ पूछा। आचार्य श्री ने उसे समाधान देकर भेजा। इतने में दूसरे मुनि आए, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे मुनि आए। आचार्य ने सबको संतुष्ट करके भेजा। इसके बाद आचार्य श्री सो गए। अभी नींद लगी ही थी कि एक क्षुल्लक शिष्य ने आकर आचार्य श्री की निद्रा भंग कर दी। इस प्रकार बार बार निद्रा में खलह पड़ने से आचार्य श्री संतप्त होकर विचार करने लगे कि मेरा बड़ा भाई वास्तव में पुण्यशाली है। वह शांति पूर्वक खा पी कर सो सकता है, पर मैं तो इतने अपनी इच्छा से सो भी नहीं सकता। वास्तव में मूर्खता तो उसने उसको सुखी किया है। यदि मैं अपने भाई के समान मूर्ख होता तो आज चैन की नींद सोता। इन विचारों से उन्होंने निर्णय लिया कि आज के बाद ना ही मैं स्वयं पढ़ूंगा, ना ही दूसरों को पढ़ाऊंगा। इस प्रकार क्रोधाविष्ट हुए आचार्य वसुदेव सूरि ने 12 अहोरात्रि मौन रहकर ज्ञान की विराधना की। आलोचना किए बगैर ही मर गए। हे राजन, यह तेरा पुत्र वरदत्त हुआ है। इसका बड़ा भाई मानसरोवर में हंस हुआ है। आचार्य देव की बात सुनकर वरदत्त कुमार को जाति स्मरण ज्ञान हुआ। उसने भी अपना पूर्व भाव देखा। राजा अजित सेन ने आचार्य भगवंत से अपने पुत्र के रोग के निवारण का उपाय पूछा। तब आचार्य भगवंत ने ज्ञान पंचमी की जैसी विधि गुणमंजरी को बताई थी, वैसे ही विधि वरदत्त को भी बताई। गुणमंजरी और वरदत्त दोनों ने भाव पूर्वक पंचमी तप की आराधना की। तप के प्रभाव से दोनों निरोगी एवं स्वरूपवान बने। प्रौढ़ अवस्था में दोनों ने संयम अंगीकार किया और अनुत्तर विमान में देव बने। वहां से तीसरे भव में केवली बनकर मोक्ष में जाएंगे।